हेलो एवरीवन, वेलकम माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास में नल वंश का महत्वपूर्ण योगदान। यानी हम कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में नल वंश ने कब से कब तक शासन किया और छत्तीसगढ़ में नल वंश का जो महत्वपूर्ण योगदान किया था। तो देखते हैं आज हम छत्तीसगढ़ में नल वंश का शासन और जो शासन काल थी कौन सी सन थी, मतलब छत्तीसगढ़ में जो नल वंश का जो शासन काल था वो है आपकी चौथी से 12वीं सदी। यानी नल वंश ने छत्तीसगढ़ में कहाँ शासन किया? नल वंश ने छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य क्षेत्र है ना, वो ब्रह्मकोट, चक्रकोट, दंतेवाड़ा जिला, तो यहाँ पे नल वंश ने चौथी से 12वीं सदी में अपना शासन किया। राजधानी क्या थी आपकी? पुष्करी, भोपालपट्टनम ना, पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट जिला उड़ीसा, सॉरी स्टेट उड़ीसा। तो नलवंशी राजाओं ने कहां पे शासन किया? नलवंशी राजाओं ने शासन किया भोपालपट्टनम, पुष्करी ना, ये आपका पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट उड़ीसा में, यहाँ पर नलवंशी शासकों ने शासन किया। उसके बाद आपका शासन क्षेत्र क्या क्या है भाई? शासन क्षेत्र में इन्होंने कौन से क्षेत्र में शासन किया? तो ये बस्तर क्षेत्र ना, अभी वर्तमान में बस्तर क्षेत्र है, उसको ऐसे दंडकारण्य क्षेत्र और महाकंटक क्षेत्र के नाम से रहता है। तो ये था नल वंश के जो शासन करने का क्षेत्र। उसके बाद संस्थापक। अब कोई भी राजा है, कोई भी साम्राज्य है, तो इनके कोई तो संस्थापक होंगे ना। तो जो नल वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? सीसुक ना, याद रखेंगे, नल वंश के जो संस्थापक थे वो है सीसुक ना, ये सीसुक। और जो वास्तविक संस्थापक यानी नल वंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन थे? वराहराज ना, ये वराहराज था। और वर्णन कहाँ मिलता है? मतलब जो इसका नल वंश का जो वर्णन कहाँ मिलता है? आपका वायु पुराण में मिलता है। मुद्रा, अब मुद्रा कहाँ से प्राप्त? अड़ेंगा कहाँ है? कोंडागांव जिले में ना, ये आपका अड़ेंगा केस काल और कोंडागांव कहाँ मिलता है इनकी जो मुद्रा मतलब क्या होता है? मुद्रा मतलब होता है उसकी जानकारी, मतलब हमें शिलालेख, कोई किसी प्रकार की जो संक्षिप्त जानकारी जिससे हमें यह पता पड़ता है कि इस राजवंश ने इस शासन तक यहाँ शासन किया। और मुद्रा अड़ेंगा, केसकाल, कोंडागांव। अब है हम पढ़ते हैं नल वंश के जो शासक, यानी जो इस शासन काल में नल वंश के जो प्रमुख शासक कौन कौन से। तो सबसे पहला शासक है आपका सीसुक। सीसुक क्या है? नल वंश के संस्थापक है ना, सीसुक नल वंश के संस्थापक है। उसके बाद व्याघ्रराज हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जब समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ ने जब समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान विजय अभियान के दौरान नलवंशी राजा कौन थे भैया? नलवंशी राजा व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने हराया था। किसने हराया था? आपका समुद्रगुप्त ने। यानी मेरा कहने का मतलब था कि जो नलवंशी राजा जो व्याघ्रराज को ना, जब समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ अभियान के दौरान जब यहाँ से बस्तर के महाकंदर से गुजरे तो उन्होंने नलवंशी शासक व्याघ्रराज को हराया था, पराजित किया था। ओके, समझ में आया? और किसकी उपाधि धारण की थी? व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी ना, और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है आपका जो तीसरा, अब नलवंशी शासकों में हमने पढ़ा भी दूसरा व्याघ्रराज। अब तीसरा पढ़ते हैं हम, कौन सा पढ़ेंगे? आपका वृषभराज। जो नलवंशी शासक तीसरे नंबर में थे वो है आपका वृषभराज के बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। बस इन्होंने एक सत्ता का संचालन किया, मतलब अपने साम्राज्य में एक सत्ता की जो परंपरा को बनाए रखा। ये है आपका वृषभराज ना। उसके बाद चौथा है आपका वराहराज ना, नल वंश का। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि नल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? आपका वराहराज ना, नल वंश का वास्तविक संस्थापक वराहराज। और जो इसकी मुद्रा कहाँ से मिली हमें? कोंडागांव के अड़ेंगा गांव से मिला है। ये कोंडागांव मुद्रा कोंडागांव के अड़ेंगा गांव से मिला है। यानी जो वराहराज का मुद्रा हमें कोंडागांव के अड़ेंगा से मिला है।
उसके बाद है आपका पांचवें नंबर में है आपका भवदत्त वर्मन। भवदत्त नल वंशीय शासक भवदत्त वर्मन। भवदत्त के रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार, किसके अनुसार? रिद्धिपुर, ये आपका रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार भवदत्त वर्मन ने, किसने? भवदत्त वर्मन ने वाकाटका नरेश, कौन था? वाकाटका नरेश नरेंद्र सेन को हराया और राजधानी, और जो इनकी राजधानी जो थी नंदीवर्धन, उसको तहस नष्ट कर दिया ना, ये नष्ट कर दिया, नंदीवर्धन को नष्ट कर दिया। बस इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। उसके बाद आपका 6वें नंबर का अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक ने केसरी बेड़ा, कौन से अभिलेख के अनुसार? केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकाटका नरेश पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित कर जो उनके राज साम्राज्य को नष्ट कर दिया ना, अब बोलते हैं कि नष्ट ने तहस नहस कर दिया। उसके बाद है आपका 7वां नंबर में आपका स्कंद वर्मन। नल वंशी शासकों में ये 7वां नंबर है आपका स्कंद वर्मन। पुष्करी को, इन्होंने जो पुष्करी को, स्कंद वर्मन ने क्या किया? पुष्करी को पुनः बसाया और पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाया। पोड़ागढ़ में स्कंद वर्मन ने क्या किया? पुष्करी को पुनः बसाया और जो पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 8वां स्तंभराज ना। उसके बाद 9वां, इनका कोई खास वर्णन नहीं है, सिर्फ ये राजाओं का एक क्रम है। इनके बारे में हमें कोई खास लिखित जानकारी हमें नहीं मिलती, इसलिए सिर्फ हम इनका नाम बस याद करेंगे। तो 9 नंबर में आपका स्तंभराज, 8 नंबर में आपका स्तंभराज, 9 नंबर में आपका नंदराज, 10वां में आपका पृथ्वीराज, 11वां में विरूपाक्ष और 12वां में विलासतुंग। आप देखिए विलासतुंग जो है ना, वो छत्तीसगढ़ के जो इतिहास में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए हम विलासतुंग को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने क्या, राजिम अभिलेख के अनुसार विलासतुंग राजिम अभिलेख 700 से 740 के ईस्वी के आसपास में लिखा गया छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है ना। यानी जो 700 से 740 ईस्वी के आसपास जो विलासतुंग के जो अभिलेख के अनुसार हमें इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में विलासतुंग राजिम का अभिलेख मिलता है ना, विलासतुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है। अब जो 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने, कौन सी शताब्दी आपका हो गया ये, आपका 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में क्या है, राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करा है ना, ये राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। और जो इसका जीर्णोद्धार किसने किया है? पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति जगतपाल ने इसका जीर्णोद्धार कराया। और 14 नंबर में सेनापति जगतपाल, 13वां नंबर में जो नलवंशी शासक है आपका पृथ्वी व्याघ्र, और जो 14 है आपका भीमसेन नीति, 15 है नरेंद्र थब्बल। जो ये नरेंद्र थब्बल है ना, अंतिम नलवंशीय शासक था। और जो इसको किसने पराजित किया था? नलवंश का अंतिम शासक, इसको किसने पराजित किया था? काकतीय वंश के राजा ने ना, जो नलवंश को पराजित कर यहाँ पर अपनी सत्ता, यानी अपनी काकतीय वंश की मतलब नींव रखी। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। देखिए नलवंश शासनकाल 4वीं से 12वीं शताब्दी, राजधानी पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट, उड़ीसा। शासन क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र, उस टाइम उसका क्या कहता है? दंडकारण्य क्षेत्र को महाकांतर के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था ना। और संस्थापक थे आपका शिशुक, वास्तविक संस्थापक थे आपका वराहराज थे ना, जो वराहराज थे नलवंश के वास्तविक संस्थापक थे। वर्णन है, वायु पुराण है, मुद्रा है, अड़ेंगा, केसकाल, कोंडागांव। नलवंश के शासक, नलवंश के पहले शासक में कौन है आपका? शिशु क्या याद रखेंगे? नलवंश का संस्थापक है व्याघ्रराज। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिणपथ विजय अभियान के दौरान इन्होंने व्याघ्रराज को हराया और कौन सी उपाधि धारण की? व्याघ्र हंता की उपाधि धारण की ना, ये व्याघ्र हंता की धारण की। और उसके बाद है तीसरा नंबर में वृषभराज, सत्ता का संचालन किया वराहराज। नलवंश ऐसा है कि जो वराहराज है ना, ये वराहराज
नल वंश का वास्तविक संस्थापक, नल वंश का वास्तविक संस्थापक है। इनकी मुद्रा, इनकी जो मुद्रा है ना, कोंडागांव के अड़ंगा से प्राप्त हुई है। उसके बाद है भावदत्त, पांचवें नंबर में है आपका भावदत्त वर्मन। भावदत्त के रिद्धिपुर के अभिलेख के अनुसार भावदत्त वर्मन ने वाका टाका नरेश, किसको? वाका टाका नरेश नरेंद्र सेन को हराया। वाका टाका नरेश नरेंद्र सेन को हराया था और राजधानी नंदी, और जो उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था, नष्ट कर दिया था ना। अर्थपति भट्टारा केसरा बेड़ी अभिलेख के अनुसार वाका टाका नरेश पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारा को, किसको? अर्थपति भट्टारा को पराजित कर उनके जो राज को नष्ट कर दिया ना। 7वें नंबर में आपका स्कंदवर्मन पुष्करी को पुनः बसाया और पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद है आपका 8वां नंबर पे स्तंभराज। उसके बाद 9वें नंबर पे नंदराज। 10वां नंबर पे आपका पृथ्वीराज। उसके बाद 11वां नंबर पे विरूपाक्ष। 12वें नंबर पे आपका विलासतुंग है। राजिम अभिलेख के जो 700 से 740 के आसपास में लिखा गया कि छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के अभिलेख से मिलता है। तो हम पढ़ते हैं अब विलासतुंग के बारे में। 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने, नलवंशी शासक विलासतुंग ने राजिम में कौन से मंदिर का? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका लोचन मंदिर का निर्माण कराया, जीर्णोद्धार। और उसके बाद जो इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? ये आपका पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और आपका फिर 13वां नंबर के शासक है आपका पृथ्वी व्याघ्र और 14 है आपका भीमसेन देव। 15 नंबर में है आपका नरेंद्र थब्बल अंतिम शासक थे ना, नलवंशी शासक, जिनको नलवंश का अंतिम शासक माना गया है। तो नलवंश के अंतिम शासक को किसने पराजित किया? नलवंश के अंतिम शासक को काकतीय नरेश अन्नमदेव ने पराजित कर यहाँ नलवंश को समाप्त कर काकतीय वंश की स्थापना की। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा नलवंशी शासक जो सभी व्यापक एग्जाम, CGPSC एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। अब एकदम गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी नलवंश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये जो नलवंश है ना, वो दक्षिण बस्तर दंडकारण्य महाकांतर क्षेत्र का एक प्रमुख वंश था। इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे एक एक करके एक एक स्टेप और पढ़ें कि नलवंशी राज्यों में इसका क्या योगदान था और इन्होंने कहाँ तक शासन किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब बस्तर के दंतेवाड़ा जो बीजापुर भोपालपट्टनम में किन राजाओं ने यहाँ शासन किया, तो वह आपका नलवंश शासकों ने यहाँ शासन किया। तो आज की क्लास में बस इतने। आपका दिन शुभ हो। ओके, धन्यवाद।